नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। राशि वालों, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2020 यह 3 महीने आपके लाइफ में क्या कुछ बदलाव लेकर आएंगे, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो चलिए समझते हैं। पहले दो शब्द फिर बात करेंगे ग्रहों की चाल क्या कहती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि वालों, इस सितंबर के महीने में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहे महीना, क्योंकि अस्थाई संपत्ति को लेकर कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं आप। शुरुआत में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में हर कोई आपके साथ रहेगा हर कदम पर, और आपका साथ मिलेगा। और आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो पराक्रम है, वो आपको तरक्की के मार्ग पर ले जाएगा। इस समय में तो आप अपने भाई बहनों का साथ लेकर ही चलेंगे, और एक साथ ही आप अपने कला वाला फील्ड में, यानी फिल्म मीडिया ग्लैमर वाले फील्ड में, संगीत या फिर कोई भी इस तरह का कार्य करती हैं, जैसे आपका पार्लर है, आप कॉस्मेटिक के विक्रेता हैं, तो इन क्षेत्रों में वस्त्र विक्रेता हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। वैसे तो माता पिता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और कम मेहनत में ज़्यादा सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो धन की स्थिति बहुत अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर बेशक सब कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन अगर आप कुछ करते हैं तब तब आपका संघर्ष कम हो रहा है। स्वास्थ्य भी साथ निभाएगा। इस समय अगर किसी तरह का कोई वाद विवाद है जीवन में तो वो भी सुलझ जाएंगे। लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ब्लड संबंधी परेशानी हो सकता है। तो बेमतलब के चीजों में उलझने से बचिए, तनाव ज्यादा मत लीजिए। और इस समय जो प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए हालांकि थोड़ा सा आरामदायक वक्त भी रहेगा। तो जीवन साथी के साथ समय बिताइएगा, और इस समय समाज में आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। हर कोई आपके साथ रहना, आपसे बातें करना पसंद करेगा। यानी इस सितंबर के महीने में चीजें आपके पक्ष में आ रही है। लेकिन अगर हम ग्रहों की चाल की बात करें तो आइए जानते हैं ग्रहों की चाल क्या कह रहे हैं। तो सितंबर के महीने में राहु देव आपके लग्न में है, शुक्र देव आपके धन भाव में है, सूर्य बुध आपके तीसरे भाव में है, देव गुरु केतु के साथ सप्तम भाव में है, और शनि देव आपकी अष्टम भाव में है। चंद्रमा आपके नवम भाव में है, मंगल देव 11वें भाव में रहेंगे। यानी कि यह जो सितंबर का महीना है, पहला सप्ताह आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। यानी शुरुआत में ही सब कुछ बेहतर। एक तरफ आपका घर का माहौल अच्छा, दूसरी तरफ आपका व्यवहार चल पड़ेगा, जीवन साथी का हर कदम पर साथ मिलेगा, और व्यवसाय भी आप कुछ ऐसे बड़े निर्णय लेंगे जो आगे चलकर आपको लाभ देगा। यानी बुद्धिमानी के साथ किया गया हर कार्य सफलता दिलाएगा। हर बराहट में अगर कोई कार्य करते हैं, बिना सोचे सिजारे करते हैं, तो फिर परेशानियां बढ़ेगा। फंसा हुआ रुका हुआ धन भी आने के योग बनते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। इस सितंबर के महीने के पहले सप्ताह के 6-7 सितंबर यानी 2 दिन बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ दूसरे सप्ताह की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य में थोड़ा परेशानी है। तो पहले से ही योगाभ्यास करें, अच्छी डाइट लें और खुश रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव है। हालांकि थोड़े खर्चे पड़ रहे हैं पर आपकी सुख साधनों पर, तो ज्यादा खर्च होने से आपकी परेशानी भी बढ़ सकती है, तो सोच समझ कर खर्च करें। वैसे तो जो सरकारी नौकरी करती हैं, अगर सरकार से कोई काम आपका न बनना है या फिर कहीं अटका हुआ काम है तो वो पूरा होगा। आप अगर यहाँ पर कोई दूसरे सप्ताह में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा, फिर उसके अनुसार ही आपको फल मिलेगा। यानी अगर थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं तो फिर दिक्कतें आएंगी। इस सितंबर के महीने की जो तीसरे सप्ताह की बात करें तो चंद्रमा आपकी चौथे भाव में रहेंगे, और इस समय आपको अपने क्रोध पर निरंतर बनाए रखना होगा।
और घर परिवार में हो सकता है आप बहुत सारे काम है, आप पर थोड़ा सा लोड है तो उसमें मेहनत कर, तो इस समय छोटा मोटा विवाद आपके जीवन के साथी के साथ हो सकता है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में मधुरता फिर भी बढ़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ जब चंद्रमा आएंगे तब जीवन एक बार फिर से खुशियों से भर जाएगा। दूसरी तरफ अगर अक्टूबर 2020 की बात किया जाए तब अक्टूबर 2020 में मिथुन राशि वालों, अगर हम आपकी ग्रहों की चाल की बात करें तो शुक्र देव आपकी तीसरे भाव में रहेंगे, ये चौथे भाव में रहेंगे, बुध पंचम भाव में होंगे, केतु छठे भाव में रहेंगे, शनि देव अष्टम भाव में रहेंगी, चंद्रमा 10वें भाव में रहेंगे। और महीने की शुरुआत में ही जब चंद्रमा 10वें भाव में रहेंगे, यानी कोई बड़ा खुशखबरी, छप्पर पार सफलताएं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर भाग्य से, किस्मत से आपको बहुत कुछ दिलवाएगा। और ऐसे व्यवसायी हैं तो आपको अचानक से आपकी सेल ज़्यादा हो जाए, कोई बड़ा डील मिल जाए, तमाम तरह की चीज़ें हो सकती है। जॉब करते हैं तो आपका पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ जाए, जो रोजगार की तलाश में है एक अच्छी जॉब मिल जाए, रिजल्ट आने वाले हैं तो पक्ष में आ गए, तो ऐसा कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ दुश्मन शत्रु आपका चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालांकि दूसरे सप्ताह में आपको अपने प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान का ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस समय कोई भी आपको बेवजह बदनाम न कर दे, ऐसी संभावनाएं हैं। तो आप यहाँ पर छोटे आराम से बचिए, आप किसी से भी बात विवाद ना करें, चाहे आपका ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले लोग हों, या फिर अधिकारी हैं, या फिर व्यवसायी हैं, या फिर घर परिवार आपके पड़ोसी, कहीं भी नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी बात विवाद करती हैं तो फिर चीजें एकदम से हाथ से निकल जाएगा। अगर इस समय आप सोच रहे हैं कुछ बड़ा करने को, तो थोड़ा सा ठहर जाए, क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन कर रही हैं तो थोड़ा सा झगड़ा, लड़ाई, कलह कलही, वाद विवाद जैसी संभावनाएं बढ़ाएंगे। लेकिन किसी सप्ताह के हालांकि दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा, पर 15 और 16 अक्टूबर 2003 भारी रहेंगे। जीवन में कुछ नया लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक ही काम कर करके आप थोड़े से डल हो गए हैं। थोड़ा सा खुद को आप पे एनर्जी दीजिए। हालांकि आपको चौथे सप्ताह की शुरुआत में कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, इसके लिए तैयार रहें। हालांकि धन के मामलों में भी आपको बहुत संभल के रहना होगा, जरूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें। लेकिन दूसरी तरफ चौथे सप्ताह में अपना मकान, भूमि, भवन, जायदाद संबंधी चीज़ों में लाभ होगा, और आपकी बुद्धिमानी आपको कोई ऐसा कार्य में सफलता दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। लंबे समय से उस कार्य को पूरा करने के लिए आप प्रयासरत थे। तो कुल मिलाकर यह अक्टूबर का महीना खट्टा मीठा है, इसके लिए आप तैयार रहें। बात करते हैं नवंबर के महीने की, तो नवंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति पहले जानते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों, शुक्र आपके चौथे भाव में है, सूर्य बुध आपके 5वें भाव में है, 5वें भाव में केतु आपके छठे भाव में रहेंगे, और देवगुरु आपके 7वें भाव में रहेंगे, शनि देव 8वें भाव में, मंगल 10वें भाव में, और शुरुआत में ही कोई धार्मिक कार्य आपके घर में होते नजर आ रही हैं। या तो पूजा पाठ होगा या कोई उत्सव सा माहौल होगा, ये चीजें यहाँ बेहतर है। दूसरी तरफ हो सकता है आपके किसी घर ही जाए, कहीं मंदिर जाए पूजा करने। हालांकि लंबी यात्राएं आप इस नवंबर के महीने में कम करने का प्रयास करें, क्योंकि लंबी यात्राएं कष्ट देगा। पिता पुत्र में थोड़े से वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ेगा, तो यहाँ अपने पिता को सम्मान दें। अगर कुछ बोलते हैं तो उनका हक है, आप शांत रहें। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई से मन हटता नजर आएगा, और नवंबर के महीने में शुरुआत में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, और आप की जिद कहीं कोई बनते हुए काम ना बिगाड़ दे, इसके लिए भी आपको ध्यान देना होगा। हालांकि दूसरे सप्ताह में कोई कीमती वस्तु कहीं गुम ना हो जाए, कोई खो ना जाए, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। तो यहाँ आपको अपने चीज़ों का बहुत संभाल के रखना होगा, और किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा तो बिल्कुल भी ना करें। लेकिन जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, एक बार फिर से जीवन में एक सुकून सा आता हुआ महसूस होगा। आपके जॉब में, आपके करियर में, सब जगह पॉजिटिव फील महसूस होगा, यानी सकारात्मक तरीके से आप धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ने लगेंगे। हालांकि तीसरे सप्ताह में आपको वाहन प्राप्ति के योग बनते हैं।
नवंबर के महीने के अंतिम सप्ताह में आपके साथ हर किसी का आशीर्वाद है। आप तमाम जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे। बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उपाय के तौर पर क्या करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए? तो आप वैसे भी आपका ढैया चल रही है और रोज शाम को ओम संसंचराय नमः का जप करें, और या फिर घड़ी देखकर 5 मिनट जप करें, या इसके अलावा ओम बुम बुधाय नमः अपने राशि के स्वामी को मजबूत करें ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाए। हम आपसे दोस्तों विदा लेते। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।